नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनके विचारों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। स्वामी विवेकानंद। हमारे सामने उनके जीवन और दर्शन पर एक विस्तृत विश्लेषण है और हमारा इरादा है कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो हमें उनकी सोच की गहराई और उनके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद करें। बिल्कुल। और ये विश्लेषण सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन विचारों, उन संघर्षों और उन जीतों को समझने की कोशिश है जिसने नरेंद्रनाथ दत्त नाम के एक जिज्ञासु युवक को स्वामी विवेकानंद बनाया। सही कहा। ये हमें उनके शुरुआती सवालों से लेकर रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात, फिर शिकागो के विश्व मंच पर उनकी वो गर्जना और मानवता के लिए उनके संदेशों तक ले जाता है। मतलब एक पूरी यात्रा है। तो फिर शुरू करते हैं उनके बचपन से। कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ नरेंद्रनाथ दत्त का। जी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे, काफी तर्कशील, आधुनिक सोच वाले कह सकते हैं आप। हाँ, और वहीं उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, वो गहरी धार्मिक आस्था वाली महिला थीं। तो ये एक दिलचस्प संयोजन था। विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे इन दो कह सकते हैं विपरीत प्रभावों, पिता का तार्किक मन और माँ की भक्ति ने नरेन के अंदर एक अनोखी कश्मकश पैदा की होगी। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो पश्चिमी दर्शन, विज्ञान, तर्क, इन सब में उनकी गहरी रुचि थी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ये और निखरी भी। वो हर बात पर सवाल उठाते थे, खासकर ईश्वर के अस्तित्व को लेकर। मतलब बहुत जिज्ञासु थे। हाँ। और दूसरी तरफ उनकी माँ के संस्कार थे जो उन्हें आध्यात्मिकता की ओर खींचते थे। तो ये द्वंद्व, ये कश्मकश ही शायद उनकी उस बेचैनी की जड़ थी, है ना, जिसने उन्हें सत्य की खोज में लगा दिया। सही बात है। विश्लेषण यही बताता है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें अनुभव चाहिए था, प्रत्यक्ष अनुभव, ईश्वर का साक्षात्कार। और इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया रामकृष्ण परमहंस तक। 1881 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनकी वो मुलाकात हुई। जी। और कहा जाता है कि नरेन ने परमहंस जी से वही सीधा सवाल पूछा जो वो कई साधु संतों से पूछ चुके थे। हाँ, कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? बिल्कुल, यही सवाल। और रामकृष्ण का जवाब वो तो अद्भुत था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें उतना ही स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ जितना तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा तीव्रता से। ये जवाब नरेन के लिए चौंकाने वाला रहा होगा। मतलब कोई टालमटोल नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा अनुभव पर आधारित दावा। बिल्कुल। और विश्लेषक इसी मुलाकात को नरेन के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। हाँ। परमहंस ने नरेन की बौद्धिक क्षमता और वो जो आध्यात्मिक प्रयास थी, दोनों को पहचाना। उन्होंने नरेन के तर्कों को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्हें अनुभव के स्तर पर जवाब दिया। ये गुरु शिष्य संबंध भी अपने आप में बहुत अनूठा था। परमहंस का वो सरल भक्तिमय मार्ग और नरेन का बौद्धिक तार्किक दृष्टिकोण। शुरुआत में टकराव भी हुए होंगे। अरे बिल्कुल हुए होंगे, जाहिर है। विश्लेषण इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि नरेन ने परमहंस की हर बात को तुरंत स्वीकार नहीं कर लिया था। अच्छा। उन्होंने परखा, सवाल किए, तर्क किए, और परमहंस ने उन्हें इसकी पूरी छूट दी। यही तो इस संबंध की खूबसूरती थी। सही बात है। धीरे धीरे परमहंस के प्रेम, उनके धैर्य और उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभव ने नरेन के जो संदेह थे उनको शांत किया और उन्हें गहरी आस्था की ओर ले गए। तो यहीं पर नरेंद्रनाथ का रूपांतरण विवेकानंद में शुरू हुआ। हाँ, कह सकते हैं। गुरु ने शिष्य की वो अपार ऊर्जा को पहचाना और उसे एक दिशा दी, मानवता की सेवा की दिशा। और फिर आया वो क्षण जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। 11 सितंबर 1893 शिकागो, विश्व धर्म संसद। उफ। उनका वो संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में वो सिर्फ 5 शब्द नहीं थे। उस समय के माहौल में वो एक क्रांतिकारी विचार था। हाँ। एक ऐसे मंच पर जहाँ सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने आए थे, वहाँ विवेकानंद ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया कि पूरी दुनिया एक परिवार है। विश्लेषण में बताया गया है कि कैसे उनके संबोधन ने तुरंत लोगों का दिल जीत लिया, माहौल ही बदल गया। हाँ बिल्कुल, लोग अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे काफी देर तक। क्या विश्लेषण उनके भाषण के मुख्य बिंदुओं पर भी रोशनी डालता है? मतलब सिर्फ संबोधन ही नहीं, उन्होंने कहा क्या था उस दिन? हाँ बिल्कुल डालता है। विश्लेषण बताता है कि उनके भाषण का सार था हिंदू धर्म की सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश। अच्छा,
उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ये मानता है कि सभी धर्म सत्य हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। उन्होंने वो नदियों वाला उदाहरण दिया। हाँ, याद है कि जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर आखिर में समुद्र में ही मिलती हैं। बिल्कुल। वैसे ही मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग रास्ते चुनता है, जो देखने में भले टेढ़े मेढ़े लगें पर सभी ईश्वर तक ही जाते हैं। बहुत सुंदर उपमा है ना? और उन्होंने कट्टरता और धर्मांधता की बहुत कड़ी आलोचना की। सभी धर्मों से आग्रह किया कि वे एक दूसरे का सम्मान करें। पश्चिम के लिए तो ये एक बिल्कुल नई और ताजी हवा की तरह रहा होगा। सही बात है। जहां अक्सर धर्म के नाम पर संघर्ष होता रहता था, इस भाषण ने वाकई भारत की छवि को एक प्राचीन और सहिष्णु सभ्यता के रूप में स्थापित किया पश्चिम में। ये वाकई प्रभावशाली है। चलिए अब उनके कुछ प्रमुख विचारों और शिक्षाओं पर आते हैं जो रेखांकित किए गए हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो धर्म की उनकी जो व्याख्या थी वो बहुत व्यवहारिक थी। वो मानते थे कि धर्म केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अंदर की जो दिव्यता है उसको जगाना है और उसे मानवता की सेवा में लगाना है। जीव सेवा ही शिव सेवा। बिल्कुल। उनका मानना था कि हर आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए मनुष्य की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनके पूरे दर्शन का केंद्र था। और युवाओं के लिए उनका संदेश वो तो आज भी गूंजता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हाँ, युवाओं में उन्हें भारत का भविष्य दिखता था। वो चाहते थे कि भारत के युवा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। उनमें आत्मविश्वास हो, वो निडर हो और उनमें देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो। तो विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि विवेकानंद केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे एक तरह से राष्ट्र निर्माता भी थे। बिल्कुल। वो युवाओं को लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु वाला बनाना चाहते थे, ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सके। और ये उठो जागो का आह्वान सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए नहीं था। नहीं, ये जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का प्रेरणा मंत्र था, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या देश सेवा हो। शिक्षा पर भी उनके विचार काफी अलग थे। डिग्री से ज्यादा चरित्र निर्माण पर जोर देते थे वो। हाँ, बिल्कुल। वो मानते थे कि असली शिक्षा वो है जो इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, उसमें आत्मविश्वास भरे, उसका चरित्र निर्माण करे और उसे आत्मनिर्भर बनाए। जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का बनना। सही बात है। वो ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो व्यक्ति को केवल जानकारी न दे, बल्कि उसकी सोच को विकसित करे, उसे नैतिक रूप से मजबूत बनाए और इसमें सेवा की भावना जगाए। आज के संदर्भ में जब शिक्षा का मतलब अक्सर सिर्फ अच्छी नौकरी पाना रह गया है, उनके ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। और इन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने संस्थाओं का भी निर्माण किया, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ। हाँ, 1897 में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दोहरा था। एक तो वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करना और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत कार्य, इन सब के माध्यम से समाज की सेवा करना। अच्छा। और मठ जो था वो भिक्षुओं के प्रशिक्षण और आध्यात्मिक साधना के लिए था, जबकि मिशन आम लोगों के बीच सेवा कार्यों के लिए। तो ये उनके कर्मयोग का सिद्धांत था, है ना? सेवा के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति। बिल्कुल। उसका व्यावहारिक रूप और विश्लेषण बताता है कि ये मॉडल कितना सफल रहा है। आज भी ये संस्थाएं दुनिया भर में शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। और भारत के बाहर भी इनका काफी प्रभाव रहा। वेदांत और योग को पश्चिम में ले जाने का श्रेय अक्सर उन्हें दिया जाता है। निश्चित रूप से। शिकागो भाषण के बाद उन्होंने अमेरिका और यूरोप में कई व्याख्यान दिए। उन्होंने पश्चिम को भारतीय दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत और योग की गहरी समझ दी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अकादमिक विषय की तरह पेश नहीं किया। अच्छा, फिर कैसे? उन्होंने इसे जीवन जीने के एक व्यावहारिक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया, दिखाया कि कैसे वेदांत के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, किसी भी संस्कृति के लोग उन्हें अपना सकते हैं। तो एक तरह से पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल का काम किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। एक आध्यात्मिक और बौद्धिक सेतु बनाया। ये सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि दुनिया को भारत के ज्ञान भंडार से परिचित कराना था। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी काफी जोर दिया था, खासकर महिलाओं की शिक्षा और जाति भेद के खिलाफ। हाँ, ये उनके विचारों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा।
वो मानते थे कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी महिलाएं शिक्षित और सम्मानित न हो। वो कहते थे कि एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की पुरजोर वकालत की और जाति प्रथा इसकी भी कड़ी आलोचना की, छुआछूत के खिलाफ बोले। उनका मानना था कि हर इंसान में ईश्वर का वास है, इसलिए किसी को भी छोटा या अछूत समझना पाप है। तो उनका जीव सेवा ही शिव सेवा का सिद्धांत सीधे तौर पर इन सामाजिक बुराइयों पर चोट करता था। बिल्कुल, वो सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो उनके एक्शन में दिखता था। इतना सब कुछ करने के लिए उन्हें ज्यादा लंबा जीवन नहीं मिला। सिर्फ 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। हाँ, ये वाकई दुखद है। उन्होंने खुद भी कहा था कि वे 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। शायद उन्हें आभास था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। उनका जीवन इसका सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, इतने कम समय में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया और दुनिया पर ऐसा प्रभाव डाला जो सदियों तक कायम रहेगा। उनकी ऊर्जा, उनके विचार, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ असाधारण था। उनकी विरासत आज भी कैसे जीवित है? इस विश्लेषण में इस पर क्या कहा गया है? विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि विवेकानंद की विरासत बहुआयामी है। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, नहीं, वो एक विचारक थे, एक समाज सुधारक, एक राष्ट्रवादी और युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक। हाँ, भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी घोषित किया है। बिल्कुल, जो उनके महत्व को रेखांकित करता है। आज भी उनके विचार लाखों लोगों को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते हैं। उनका वो संदेश कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ये निराशा और हताशा के दौर में संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि उनका जीवन आध्यात्मिकता, सामाजिक सक्रियता और राष्ट्रवाद का एक अनूठा संगम था। और यही संगम आज भी प्रासंगिक है। तो इस गहरी पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ अतीत की एक महान हस्ती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके विचार, उनकी ऊर्जा, उनका जीवन जीने का तरीका, ये सब आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर लोगों की सेवा करके अपनी पूरी क्षमता को पाना है। बिल्कुल सही कहा। उनकी शिक्षाएं कालातीत है, समय से परे। हाँ। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये छोड़ी जा सकती है शायद, कि विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और व्यवहारिक जीवन यानी शिव और जीव की सेवा को जिस तरह से एकीकृत किया, क्या आज के दौर में अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक चुनौतियों के बीच हम उस संतुलन को साधने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल। हाँ, कैसे हम उनके कर्म योग के सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकते हैं, चाहे वो हमारे काम में हो, हमारे रिश्तों में हो या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी में हो। शायद यही उनके जीवन से मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है। सही कहा, सोचने वाली बात है।